डिस्कस किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में हम फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे, रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे और काउंटर्स को डिस्कस करेंगे। करते हैं फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए सीक्वेंशियल सर्किट, और सीक्वेंशियल सर्किट में फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्लिप फ्लॉप। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है ना। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 बिट होती है। अब चूंकि आपका एक मेमोरी एलिमेंट है तो इसकी कैपेसिटी होगी, और इसकी कैपेसिटी क्या है 1 बिट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट कैन स्टोर 1 बिट, ठीक है ना। और इसके कितने आउटपुट होंगे? इसके 2 आउटपुट होंगे, और वो दोनों ही आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। लेट से आपका एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसके आपके 2 आउटपुट होंगे, तो फर्स्ट आउटपुट क्यू होगा और सेकेंड आउटपुट होगा क्यू बार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों ही आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी आपका 1 बिट, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि आपका 1 बिट स्टोर करता है, और 2 आउटपुट होंगे क्यू और क्यू बार, और जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेच आपके क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम एसआर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, फिर हम डी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम टी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे। और इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रूथ टेबल, उनकी ट्रूथ टेबल आप कैसे बनाएंगे। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उनकी एक्साइटेशन टेबल, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर। तो इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लेच को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके 2 टाइप के लेच होते हैं, एक नेंड लेच होता है, दूसरा होता है आपका नॉर लेच। तो लेच को स्टार्ट, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लेच क्या होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं? क्या ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है? बिल्कुल ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर आप इस सर्किट को इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। या आप दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप इसको इन दोनों को अलग अलग कर दें, देखिए आप इस वायर को इस साइड ले आइए, ठीक है ना, इसको शॉर्ट करते जाइए, तो इसको आप शॉर्ट करते जाएंगे तो ये इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला नोट गेट इसके पीछे आ गया, इसको शॉर्ट, इसको आप करते जाइए। देखिए इस वायर को ध्यान से देखिए, ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसके पीछे है, ठीक है ना। और फिर ये आपका इस तरीके से कनेक्ट है, तो देखिए ये आपका इसी तरीके से कनेक्ट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अगर आप इसको ट्विस्ट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये इसको आप खोल दीजिए तो खोलने पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका एक लेच है, ये सिंपल बेसिक लेच है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेंड लेच को। एक एसआर नेंड लेच है, ठीक है ना, ये आपका एक एसआर नेंड लेच है, या आप इसको बोल सकते हैं ये आपका एक नेंड लेच है। अब देखिए नेंड गेट की प्रॉपर्टी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेंड गेट में क्या होता है? नेंड गेट में आपको हम एक्टिव इनपुट, नेंड गेट में नेंड गेट में हम आपको इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो नेंड गेट के केस में क्या होता है, लेट से अगर आपने इसको नेंड गेट को 1 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका कोई इनपुट x है, तो नेंड गेट के केस में आउटपुट क्या मिलेगा? x एंड 1 नेगेशन, यानी आपको x बार मिलेगा। यानी 1 के केस में किस तरीके से एक्ट कर रहा है? एज ए इन्वर्टर एक्ट करेगा, ठीक है ना। और नेंड गेट में 0 क्या होता है आपका? 0 होता है आपका डिसेबल इनपुट। अगर नेंड गेट में आपने एक इनपुट को 0 कर रखा है तो देखिए ये आपका x.0 यानी 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेने पर आपको 1 मिल जाएगा। तो 0 नेंड गेट के केस में डिसेबल इनपुट होता है और 1 आपका इनेबल इनपुट होता है। 0 डिसेबल इनपुट के केस में नेंड गेट में आउटपुट आपको 1 मिलता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये जो लेच बनाया है ये नेंड गेट की हेल्प से बनाया है। इसका मतलब अगर नेंड गेट में एक इनपुट आप 0 दे देंगे तो आउटपुट में ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। इसकी हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। इनपुट्स ले रहे हैं, इनपुट्स हैं आपका एस और आर, और आउटपुट हो जाएगा आपका Q, ठीक है ना। ये 2 आउटपुट हैं Q और Q बार, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो ये हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करने जा रहे हैं इस नेंड लेच के लिए। ये सबसे पहले देखिए 0 0, अगर आपने यहाँ पर S पर भी 0 दे रखा है और R पर भी 0 दे रखा है, तो देखिए ऑलरेडी हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि नेंड गेट के केस में अगर आप एक इनपुट को 0 कर देते हैं तो आउटपुट में आपको ऑलवेज 1 मिलेगा।
इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर इस नैंड गेट को भी जीरो दे रखा है और इस नैंड वाले नैंड गेट को भी जीरो दे रखा है, यानी एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है। यानी आप अगर इसको जीरो देंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज वन मिलेगा। यानी वो सेकंड इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा आपका आउटपुट, आउटपुट आपका ऑलवेज वन मिलेगा अगर नैंड गेट में आपने एक इनपुट को जीरो दे दिया है। तो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, एस की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है, दोनों ही नैंड गेट्स में आपने इनपुट जीरो जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी वन मिलेगा और यहाँ पर भी वन मिलेगा। तो ऑलवेज आपको यहाँ पर भी दोनों जगह वन वन मिलेगा। अब देखिए ये हमने क्या बताया था कि ये दोनों आउटपुट जो होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये भी वन है और आपका ये भी वन है, जबकि होना क्या चाहिए था कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ही आपके वन है। तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो जीरो पर आपकी ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं इनवैलिड, ये इनवैलिड स्टेट है, ठीक है ना। तो जीरो जीरो पर इस स्टेट को हम इनवैलिड बोलेंगे क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू वन हो जा रही है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हमें मिलने चाहिए थे। जबकि एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है तो इस केस में यहाँ पर भी वन मिलेगा और यहाँ पर भी वन मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो जीरो के केस में ये जो है आपका एक इनवैलिड स्टेट पर होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीरो वन। तो जीरो वन का केस देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पर जीरो अप्लाई किया है, तो अगर आपने यहाँ पर जीरो अप्लाई किया है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, देखिए एस की वैल्यू आपने जीरो अप्लाई की है, तो जैसे ही आपने एस की वैल्यू जीरो अप्लाई की हुई है तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें वन मिल जाएगा, ये वन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और आर की वैल्यू क्या है आपका, आर की वैल्यू है वन, यानी एस की वैल्यू जीरो हमने अप्लाई की है, आर की वैल्यू वन अप्लाई की है। तो देखिए वन एंड वन आपका वन हो जाएगा, नोट लेने पर जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट में आपका जीरो आ जाएगा। फिर देखिए ये जीरो आपका यहाँ पर जाएगा, तो जीरो एंड जीरो जीरो, जीरो को कॉम्प्लीमेंट लेने पर वन, तो ये आपका क्या हो चुका है, अब ये लैच जो है ये स्टेबल हो चुका है। तो देखिए आपको जब इसका आउटपुट आप निकालेंगे तो आउटपुट निकालने के लिए आप इंटरमीडिएट स्टेज पर आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आउटपुट तब कैलकुलेट करेंगे जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में हमने जीरो लिया था, यहाँ पर वन लिया था, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने जैसे ही यहाँ पर जीरो दिया है तो यहाँ पर ये वन हो जाएगा। अगर यहाँ पहले जीरो था तो वो जीरो से वन हो जाएगा, अगर पहले वन था तो अब भी आपका वन ही रहेगा, क्योंकि आपने जैसे ही जीरो दिया इसकी वैल्यू ये आपका वन हो जाएगा, ये वन इधर जाएगा और आर पर आपने वन दिया हुआ है, यानी नैंड गेट का आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, ये जीरो फिर इधर जाएगा, जीरो जीरो का फिर आप नोट लेंगे तो आपको वन मिलेगा। अब ये क्या हो चुका है, आपका स्टेबल हो चुका है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, यानी ये वन रहेगा ऑलवेज और ये आपका जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो आपको आउटपुट तब लेना है जब ये आपका इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाए। इंटरमीडिएट स्टेट पे अगर आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका रॉन्ग आंसर भी दे सकता है। तो आपको ये पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद आप आउटपुट यहाँ पर मेजर करेंगे। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी अगर आप एस की वैल्यू जीरो देंगे, आर की वैल्यू वन देंगे तो आउटपुट में आपको वन मिलेगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, वन जीरो, यानी एस की वैल्यू है वन और आर की वैल्यू है जीरो। अब चूंकि आर की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में आपको वन मिल जाएगा, ये वन आपका यहाँ पर जाएगा, वन एंड वन आप इसका नेगेशन लेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, फिर ये जीरो आपका यहाँ पर आएगा, फिर आप इसका नेगेशन लेंगे तो आपको वन मिल जाएगा। यानी ये आपका आपने पूरे साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब आपका ये आउटपुट स्टेबल हो चुका है, ये आउटपुट अब आपका चेंज नहीं होगा, यानी एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो लेने पर आपको क्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू की वैल्यू जीरो मिल रही है और क्यू बार आपका क्या हो गया, क्यू बार आपका वन हो गया। तो वन जीरो के केस में आपका ट्रुथ टेबल में यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब आपका एस की वैल्यू भी वन है और आर की वैल्यू भी वन है। अब देखिए चूंकि ये वन के केस में किस तरीके से एक्ट करता है, वन के केस में ये एज ए इन्वर्टर एक्ट करता है, यानी हमें नहीं पता है कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये आउटपुट इस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। वन के केस में ये एज ए इन्वर्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो लेट से यहाँ पर अगर आपका आउटपुट क्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू बार, यानी इसका बार हो जाएगा, तो ये आपका क्यू बार हो जाएगा। और फिर ये क्यू बार आपका कहाँ चला जाएगा, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ये नोट गेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको क्यू मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो स्टेट पहले थी वही स्टेट रहेगी। अगर आपका पहले यहाँ पर वन था तो बाद में भी वन रहेगा, अगर पहले आपका जीरो था तो बाद में भी आपका जीरो रहेगा, यानी जो कुछ भी होगा ये इसको होल्ड करेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है होल्ड स्टेट, या आप इसको बोल सकते हैं प्रीवियस स्टेट था वही रहेगा, यानी अगर पहले आपका क्यू था तो बाद में भी आपका क्यू रहेगा। तो ये फोर केसेस में हमने इसका देखा, जीरो जीरो में देखा, जीरो वन में देखा, वन जीरो में देखा और लास्ट में हमने ये वन
1 में देखा। तो 1 के केस में हमने क्या देखा कि जो आपका पहले आउटपुट था बाद में भी आपका आउटपुट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको 1 पर आप ऐसा बोलेंगे कि 1 पर ये आपका होल्ड स्टेट में है, या आपको जो आउटपुट मिलेगा वो प्रीवियस स्टेट वाला ही होगा। अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 मिलेगा, पहले 1 था तो बाद में भी 1 मिलेगा, यानी आपका पहले Q था तो बाद में भी आपको क्या मिलेगा, Q ही मिलेगा। और इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर Q है, Q क्या है, Q आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमने एक वेरिएबल मान लिया Q 0 भी हो सकता है, Q 1 भी हो सकता है, तो हमने Q मान लिया। Q इधर जाएगा, ये नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा तो ये Q बार हो जाएगा। Q बार इधर जाएगा, ये नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा तो ये Q हो जाएगा। यानी पहले Q था बाद में भी Q है, पहले Q बार था बाद में भी Q बार है, यानी जो था वही रहेगा। इसलिए 1 पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट यहाँ पर मिलेगी, यानी जो पहले आपका था आउटपुट वही आपका आउटपुट रहेगा इस लैच को 1 देने के बाद भी। तो ये ट्रुथ टेबल है जो हमने कैलकुलेट की है इस एसआर नेंड लैच के लिए। यहाँ पर आपका 0 गिवन है और यहाँ पर आपका 1 गिवन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। इस सर्किट को देखिए, सर्किट में अगर यहाँ पर 0 गिवन है और इस नैंड गेट में यहाँ पर 1 गिवन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो देखिए ये आपका नैंड गेट है, आपने इनपुट को 0 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ऑलवेज 1 मिलने वाला है। आपको ऑलवेज 1 मिलने वाला है, वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका 1 और 1 आपका एंड होकर के 1 हो जाएगा और फिर नोट लेने पर आपको 0 मिल जाएगा। और फिर देखिए 0 एंड 0 आपका 0 हो जाएगा और नोट लेने पर आपको 1 मिल जाएगा। यानी आपका इस सर्किट का आउटपुट क्या रहेगा, इस सर्किट का आउटपुट आपका लॉजिक 1 पर रहेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका आउटपुट Q की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। इसको आप इससे भी बता सकते थे कि आपने इनपुट में 0 दिया है तो नैंड गेट आपको ऑलवेज 1 आउटपुट में देगा। ये नैंड लैच होता है, उसी तरीके से आपका आप नॉर लैच को भी बना सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं नॉर लैच। हालांकि जो फ्लिप फ्लॉप्स को हम डिजाइन करेंगे उसमें हम नैंड लैच का यूज करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये नैंड लैच है उसी तरीके से आप नॉर लैच भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर लैच में क्या करेंगे, आप ये 2 नॉर गेट का यूज करेंगे, तो ये आपका एक नॉर लैच है, नॉर लैच हो जाएगा। अब चूंकि नॉर गेट के केस में अब देखिए, नॉर गेट के केस में अगर आप एक इनपुट को अगर आप 1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 + x कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। यानी अगर आप नॉर गेट में एक इनपुट को 1 कर देंगे तो आउटपुट आपको ऑलवेज 0 मिलेगा, क्योंकि ये नॉर गेट के केस में आपका डिसेबल इनपुट है। उसी तरीके से अगर आप नॉर गेट में एक इनपुट को 0 कर देंगे तो ये आपको x + 0 कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको आउटपुट में ऑलवेज ये आपका एज ए इन्वर्टर की तरीके से वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि 0 इस केस में इनेबल इनपुट है। तो नॉर गेट के केस में अगर आप एक इनपुट को 1 दे देंगे तो आउटपुट में आपको ऑलवेज 0 मिलेगा और 0 देने पर ये आपका इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करने लग जाएगा। जबकि हमने डिस्कस किया था नैंड गेट में, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नॉर गेट के केस में इनेबल इनपुट है आपका 0 और डिसेबल इनपुट है 1। नॉर गेट के केस में इनेबल इनपुट है 0 और डिसेबल इनपुट है आपका 1। जबकि नैंड गेट में क्या था, नैंड गेट में इनेबल इनपुट था आपका 1 और 0 था आपका डिसेबल इनपुट। यानी यहाँ पर इनेबल और डिसेबल इनपुट इनके अलग अलग हैं। नैंड गेट और नॉर गेट में इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट आपके जस्ट रिवर्स हैं। नैंड गेट में 1 इनेबल इनपुट था, नॉर गेट में 0 इनेबल इनपुट है। नैंड गेट में 0 डिसेबल इनपुट था, नॉर गेट में 0 इनेबल इनपुट है। इसका मतलब चूंकि इनेबल इनपुट्स इन दोनों में चेंज है, तो इसके लिए हम यहाँ पर Q बार ले लेते हैं, यहाँ पर Q बार ले लेते हैं और यहाँ पर Q ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है Q बार, यानी इन्वर्टर की तरीके से ये एक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, ये Q यहाँ पर जाएगा और ये इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा, यानी आपको यहाँ पर Q बार मिल जाएगा, यानी जो पहले था वही मिल जा रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं प्रीवियस स्टेट। तो 0 0 के केस में आपको प्रीवियस स्टेट मिलेगी, यानी जो स्टेट पहले थी वही मिलेगी, आपको प्रीवियस स्टेट यहाँ पर Q मिल जाएगा। यानी पहले Q था तो बाद में भी आपको Q मिलेगा। अब 0 1 के केस में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, तो 1 होने पर क्या मिलेगा, 1 होने पर आपको यहाँ पर आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ये 0 यहाँ पर जाएगा, 0 + 0 यानी किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये इन्वर्टर की तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ये 1 यहाँ पर जाएगा और 1 के केस में ऑलवेज आपको 0 मिलेगा। यानी 0 1 लेने पर आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको R की वैल्यू 0 है,
तो 1 होने पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। 0 होने पर क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 कॉम्प्लीमेंट यानी 1, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। और 1 होने पर क्या मिल रहेगा आपको, ऑलवेज 0 मिलेगा, यानी 1 0 लेने पर आपको क्या मिल रहा है, 1 0 लेने पर आपको 1 मिलेगा। अब उसी तरीके से देखिए 1 1 लेने पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 ले लेंगे तो फिर आपको टेबल में क्या मिलेगा, एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 1, 1 लेने पर ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है आपका, ये एज ए डिसेबल इनपुट की तरह एक्ट करेगा। आउटपुट में आपको ऑलवेज 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर भी 0 मिलेगा ऑलवेज आपको, और यहाँ पर भी ऑलवेज 0 मिलेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 लेने पर इस केस में आपको इनवैलिड मिलेगा, तो 1 1 पर ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नेंड लेच था और ये जो नोर लेच है, इसकी जो ट्रुथ टेबल है ये एक दूसरे की रिवर्स है। देखिए यहाँ पर आपका इनवैलिड है, यहाँ पर 1 है, ये 0 है, ये प्रीवियस स्टेट, यानी क्या है, एक दूसरे की रिवर्स है। हालांकि जो फ्लिप फ्लॉप्स को हम डिजाइन करेंगे उसमें हम नेंड लेच का यूज़ करेंगे, नेंड लेच का यूज करके फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप नोर लेच का यूज करके भी फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, और उसमें हम इस नेंड लेच का यूज़ करेंगे। लेकिन आप नोर लेच का यूज़ करके भी उस फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर सकते हैं। उस केस में फिर आप इस ट्रुथ टेबल को लेंगे जो कि इस ट्रुथ टेबल का अपोजिट है, और लेकिन ओवरऑल उस फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज वहाँ पर नहीं आएगा। नोर लेच को लेने पर भी ओवरऑल उस फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज आपका नहीं आएगा, वो आपका उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि लेट से आपका एक क्लॉक है, ये मान लीजिए आपका क्लॉक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप क्या बोलेंगे, एक क्लॉक साइकिल बोलेंगे, ठीक है ना। लेट से ये आपका एक क्लॉक साइकिल है, एक क्लॉक साइकिल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्टेट थी आपका QN, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस T टाइम के बाद, यानी इस क्लॉक को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस स्टेट हो जाएगी, ये आपका हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट जब आप इस क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर क्या था आपका, QN स्टेट थी, QN स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट थी, आपने इस क्लॉक पल्स को अप्लाई किया, ये मान लीजिए एक क्लॉक पल्स हो जाएगी आपकी। इस क्लॉक पल्स को अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेट आपको कहाँ पर मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी, जबकि प्रीवियस स्टेट कहाँ पर थी आपके, यहाँ पर थी। तो ये क्लॉक अप्लाई करने के बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी, और ये आपका पूरा एक क्लॉक हो जाएगा। तो ये आपका एक क्लॉक है, क्लॉक अप्लाई करने से पहले QN स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट थी, क्लॉक अप्लाई करने के बाद आपकी ये, इसको बोलेंगे हम नेक्स्ट स्टेट। तो ये आपका एक SR फ्लिप फ्लॉप है जिसको कि हमने इस नेंड लेच से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक नेंड लेच है, ठीक है ना। तो इस SR फ्लिप फ्लॉप को हमने इम्प्लीमेंट किया है इस नेंड लेच का यूज़ करके, जहाँ पर कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, और ये हमारे इनपुट हैं S और R, और ये दो आउटपुट हो जाएंगे Q और Q बार। तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल हम डिजाइन करते हैं। इस SR फ्लिप फ्लॉप के लिए हम ट्रुथ टेबल कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से अगर आप यहाँ पर क्लॉक पल्स पर 0 देते हैं, आप इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 0 देने का मतलब क्या है, 0 देने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो लेट से क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि नैंड गेट के केस में अगर आप एक इनपुट को 0 कर देंगे तो आउटपुट में आपको ऑलवेज 1 मिलेगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी 1 मिलेगा, क्योंकि आपने क्लॉक अप्लाई नहीं की है। तो क्लॉक अप्लाई नहीं करने पर आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 होने पर यहाँ पर भी 1 मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यानी और S और R की वैल्यू पर वो चीज़ आपका डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डोंट केयर ले लिया। R की वैल्यू भी आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर आपको ऑलवेज 1 1 मिलने वाला है, यानी यहाँ पर भी 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। तो देखिए इसमें ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1 1 के केस में ये क्या करता है, 1 1 के केस में ये होल्ड स्टेट पर रहता है, यानी जो स्टेट पहले थी वही स्टेट रहेगी, यानी स्टेट यहाँ पर चेंज नहीं होगी। यानी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट आपका सेम होगी जो कि आपकी प्रीवियस स्टेट के इक्वल होगी, यानी नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, आपका वो होल्ड स्टेट पर ही रहेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये SR फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये जो डेटा पहले था वही डेटा अब बाद में भी रहेगा। तो आपका अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो 0 देने पर ये SR फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क नहीं कर रहा है,
क्योंकि ये होल्ड स्टेट पर रहता है, जो स्टेट पहले थी वही स्टेट आपका बाद में भी रहेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप वर्क करे तो उसके लिए आपको इस क्लॉक को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्लॉक की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। अगर आप 0 लेंगे तो फिर आपका ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा और ये होल्ड स्टेट पर ही रहेगा, जो स्टेट पहले थी वही स्टेट बाद में भी रहेगा और ये वर्क आपका नहीं करेगा। लेट्स से अब आप इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक से अप्लाई कर रहे हैं और आप एस की वैल्यू 0 लेते हैं और आप आर की वैल्यू भी 0 लेते हैं। तो 1 के केस में क्या था, हम आपको बता चुके हैं कि नैंड गेट में अगर आप एक इनपुट को 1 देंगे तो उस केस में आपका वो एज ए इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करेगा। तो आपने क्लॉक यहाँ पर अप्लाई किया है, यानी क्लॉक आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नैंड गेट आपका इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो क्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लॉक की वैल्यू हो जाएगी आपका 1, और उस केस में ये आपका इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करेगा। तो आपका ये 0 अगर आपने यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है, आर की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 0 दी हुई है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यानी इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में इनपुट में क्या जाएगा आपका 1 1 जाएगा, यानी इस सर्किट में इनपुट में 1 1 जाएगा। तो 1 1 जाता है तो ये क्या करता है आपका होल्ड स्टेट पर रहता है, यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 देने पर ये किस स्टेट में रहेगा आपका, होल्ड स्टेट में रहेगा, यानी जो स्टेट पहले थी उसी स्टेट में ये रहेगा, यानी होल्ड स्टेट पर रहेगा एस आर में। अगर आप एस की वैल्यू 0 देते हैं और आर की वैल्यू भी 0 देते हैं और फिर आप ये क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आपको ये फ्लिप फ्लॉप होल्ड स्टेट में रहेगा। अब सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेट से एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है। तो देखिए आपने क्लॉक अप्लाई, देखिए एस की वैल्यू आपने 0 किया, आर की वैल्यू आपने 1 किया, एस की वैल्यू 0 किया, आर की वैल्यू 1 किया और फिर आपने इस क्लॉक को अप्लाई किया, यानी एस की वैल्यू 0 किया, आर की वैल्यू 1 किया और फिर आप इस क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करेगा। नैंड गेट है आपका, यानी यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यानी इनपुट में क्या जाएगा 1 0 जाएगा। यानी 1 0 के केस में आपको क्या मिल रहा है, 1 0 के केस में आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको आउटपुट में, नेक्स्ट स्टेट क्या मिलने वाली है आपकी 0 मिलने वाली है। ये इसका यूज़ करके हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो फ्लिप फ्लॉप बनाया है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया है, ये नैंड लेच का यूज करके ही बनाया है। तो देखिए अगर आप एस की वैल्यू 0 देते हैं, आर की वैल्यू 1 देते हैं और फिर ये क्लॉक अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने पर यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है, नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। तो 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, यानी इसमें इनपुट में 1 0 जाएगा और 1 0 जाने पर आपको पहले से बताया आउटपुट में क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेट से आप यहाँ पर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 देते हैं। आपने यहाँ पर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 दी हुई है और फिर आपने इस क्लॉक को अप्लाई किया। क्लॉक अप्लाई करने पर यहाँ पर हो जाएगा 1 का 0, 0 का 1, यानी इनपुट में क्या जाएगा आपका 0 1 जाएगा। तो जब इनपुट में 0 1 जाएगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर आप एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 कर दें और फिर क्लॉक अप्लाई करें तो क्लॉक अप्लाई करने पर आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं 1 1। लेट से एस की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है और फिर आप इस क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं तो क्लॉक अप्लाई करने पर ये आपका हो जाएगा 0 0 और 0 0 के केस में ये किस स्टेट में आ जाता है आपका इनवैलिड स्टेट में आ जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट में आपको 1 1 मिलने वाला है। तो सेम आपका आउटपुट यहाँ पर चेंज नहीं होगा, आपको 1 तो आपका आउटपुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आपको 1 1 मिल रहा है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे आपको यहाँ पर इनवैलिड स्टेट मिलेगी। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की आप इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट से। ये QN क्या है आपका प्रीवियस स्टेट है और QN+1 है आपका नेक्स्ट स्टेट। यानी अगर आप एस की वैल्यू 0 लेंगे, आर की वैल्यू 0 लेंगे और क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आपका ये होल्ड स्टेट में रहेगा। अगर आपने एस की वैल्यू 0 ली है, आर की वैल्यू 1 ली है और क्लॉक अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है, रीसेट हो जाएगा। अगर आप एस की वैल्यू 1 लेते हैं, आर की वैल्यू 0 लेते हैं और फिर क्लॉक अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में क्या है आपका 1 है तो 1 का मतलब है सेट। और अगर आप एस और आर दोनों के लिए 1 1 ले लेते हैं और फिर ये क्लॉक अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 0 के केस में ये आपका होल्ड स्टेट में है, 0 1 के केस में ये आपका रीसेट स्टेट में है, 1 0 के केस में ये आपका सेट स्टेट में है और 1 1 केस में ये आपका ये इनवैलिड स्टेट में है। तो इस एसआर लेच का यूज करके हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप की इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल आपने यहाँ पर क्रिएट की है।
तो देखिए इसकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल क्या निकल के आई थी, एस आर, ये आपका था नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, एस और आर इनपुट थे। हमने देखा 0 0 के केस में ये आपका किस स्टेट में रहता है, होल्ड स्टेट में रहता है। 0 1 के केस में ये आपका रीसेट हो जाता है। 1 0 के केस में ये फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जाएगा, और 1 1 के केस में ये एस आर फ्लिप फ्लॉप आपका इनवैलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल हो जाएगी। अब इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्रिएट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या करेंगे, आप इनपुट्स लेंगे, इनपुट्स हैं आपके एस और आर, और अब आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या लेना पड़ेगा, अब इनपुट्स लेंगे और इनपुट्स के साथ साथ अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट और प्रीवियस स्टेट दोनों स्टेट्स को लेंगे। तो प्रीवियस स्टेट है मेरा क्यू एन और नेक्स्ट स्टेट है मेरा क्यू एन प्लस वन। क्योंकि देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये फ्लिप फ्लॉप आपका क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है ना। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है इनपुट्स पर प्लस प्रीवियस स्टेट पर। तो उसके लिए हम इस टाइप से टेबल बना रहे हैं ताकि हम इस एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम इक्वेशंस दे पाए। तो इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम क्रिएट करेंगे इस एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल की हेल्प से, ठीक है ना। क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और सीक्वेंशियल सर्किट में जो आपका आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर और प्रीवियस आउटपुट पर। प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो इसके लिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, और लेट से क्यू की वैल्यू भी 0 है, एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, और लेट से आपका क्यू की वैल्यू 1 है, यानी आपकी प्रीवियस स्टेट 0 है। तो देखिए अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, तो आपको नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, जो आपका प्रीवियस स्टेट में था। तो अगर प्रीवियस स्टेट में 0 था तो नेक्स्ट स्टेट में भी आपको 0 मिलेगा, प्रीवियस स्टेट में 1 था तो नेक्स्ट स्टेट में भी आपको 1 मिलेगा। उसी तरीके से आप 0 1 के लिए देखते हैं, 0 1 लेट से यहाँ पर 0 होता और यहाँ पर अगर आपका 1 होता। तो देखिए 0 1 के केस में क्या मिल रहा है, आपको ऑलवेज 0 मिल रहा है, यानी वो प्रीवियस स्टेट से इंडिपेंडेंट है। 0 1 के केस में आपको ऑलवेज 0 मिल रहा है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप वो आपका रीसेट हो जा रहा है। यानी 0 1 के केस में अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तब भी आपको 0 मिलेगा, और 0 1 के केस में अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तब भी आपको 0 मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1 0 1 0 0 1। अब देखिए 1 0 के केस में आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है, यानी वो प्रीवियस स्टेट से इंडिपेंडेंट है। तो 1 0 के केस में आपको ये आउटपुट में 1 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1 1। अगर आपका 1 1 इनपुट होगा और लेट से यहाँ पर प्रीवियस स्टेट थी 0 और नेक्स्ट केस में मान लीजिए प्रीवियस स्टेट है आपका 1, तो आपने क्या देखा यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है ना। तो इनवैलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी ये आप कॉम्बिनेशन आपका वैलिड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आउटपुट में डोंट केयर ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका इस इनपुट को हम इस फ्लिप फ्लॉप को नहीं देंगे, क्योंकि इस वाले 1 1 इनपुट को देने पर एस आर फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में आ जाता है। इसलिए एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम 1 1 इनपुट नहीं देंगे, तो वो आपके इनपुट में नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डोंट केयर ले लिया है, ताकि आपको यहाँ पर मिनिमाइजेशन में हेल्प हो और आपका वो जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज्ड आपको मिले। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आपका 1 1 पर आपका आउटपुट में डोंट केयर ले लिया है, क्योंकि हम कभी भी एस आर फ्लिप फ्लॉप को 1 1 नहीं देंगे इनपुट में, क्योंकि 1 1 देने पर वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसलिए हम 1 1 उसको देंगे नहीं, तो आप उसकी केयर भी नहीं करेंगे उस आउटपुट की, क्योंकि वो आउटपुट आपका कभी आना नहीं है, क्योंकि उसको वो आप 1 1 इनपुट कभी देने नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट के लिए डोंट केयर यूज कर लिया है, ताकि ये मिनिमाइजेशन में हेल्प करेगा और आपका एक्सप्रेशन जो होगी वो मिनिमाइज होगी। तो इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से हमने ये एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज करके आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। है कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो फंक्शन होगा आपका प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट का, क्योंकि ये आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो प्रेजेंट आउटपुट फंक्शन होगा प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट का। तो आप क्या करिए, इसका के-मैप बना लीजिए और आपको इसको क्यू एन प्लस 1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एम। ये देखिए आपका क्या है 0 1, यानी आपको 1 पर 1 मिल रहा है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का आपका के-मैप बनेगा
लेट से ये आप सॉल्व कर रहे हैं आउटपुट Qn+1 के लिए, और यहाँ पर है आपका S और यहाँ पर है आपका RQ। तो आप इसकी एंट्री करेंगे 1 पर, 4 पर, 5 पर और 6 और 7 पर आपके डोंट केयर्स होंगे। तो अब आप इस के को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ये क्वाड बनेगा और एक ये आपका पेयर बनेगा। तो क्वाड के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर क्या मिल जाएगा, Qn+1 इज इक्वल टू, इस क्वाड के लिए आंसर मिल जाएगा S प्लस इस पेयर के लिए आंसर क्या मिल जाएगा R/Q। ये क्या आपका क्या है Qn। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, Qn+1 इज इक्वल टू S प्लस R/Qn, जहाँ पर कि Qn+1 है आपका नेक्स्ट स्टेट और Qn है आपका प्रीवियस स्टेट। अब इस फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने इनपुट्स दिए और इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को कैलकुलेट किया। अब एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करेंगे, हम आउटपुट की हेल्प से इनपुट निकालेंगे, यानी रिवर्स प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आउटपुट्स लेंगे और आउटपुट्स की हेल्प से इनपुट्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या, अभी तक हमने क्या किया था, इनपुट्स लिए थे और इनपुट्स की हेल्प से आउटपुट कैलकुलेट किया था। अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं, आउटपुट लेंगे और आउटपुट की हेल्प से इनपुट को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल में आपका क्या होगा, आउटपुट की हेल्प से हम इनपुट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब हम एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन टेबल लिख रहे हैं। ये मान लीजिए आपका प्रीवियस आउटपुट है और ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है, या आप बोल सकते हैं प्रीवियस स्टेट, और ये आपका नेक्स्ट स्टेट है। और इनके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके इनपुट्स क्या होंगे, एस और आर की वैल्यू क्या होगी। तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इस टेबल का यूज़ कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ कीजिए, इसकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है तो S और R की वैल्यू वहाँ पर क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, एक तो 0 0 आपको यहाँ पर मिला, 0 0 पर आपने क्या देखा, S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है। और एक आपको 0 0 यहाँ पर मिला, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि S की वैल्यू तो 0 है लेकिन R की वैल्यू 1 है, यानी R की वैल्यू 0 भी है और R की वैल्यू 1 भी है। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, डोंट केयर ले लेंगे। तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग आपको मिल गया। उसी तरीके से 0 1 के लिए निकालिए। तो Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 की वैल्यू 1 है, यानी 0 1। तो 0 1 देखिए आपका यहाँ पर आया, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू आपका 0 है। और फिर से आप देखिए 0 1, देखिए और कहीं आपको 0 1 नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट चेक कीजिए 1 0। तो 1 0 के केस में देखिए 1 0 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 1 0 के केस में देखिए S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू आपका 1 है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जब आपका ये 1 1 हो। तो 1 1 के केस में देखिए, 1 1 के केस में देखिए S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 0 है। और फिर एक और आपको यहाँ पर मिलेगा 1 1, यहाँ पर देखिए S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है, यानी S की वैल्यू 0 भी है और S की वैल्यू 1 भी है। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, डोंट केयर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके हमने ये इस तरीके से इसकी एक्साइटेशन टेबल क्रिएट कर ली। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, आप आउटपुट्स होंगे आपके पास और उन आउटपुट्स के करस्पॉन्डिंग आप इनपुट्स को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका हो जाएगी प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और ये आपके इनपुट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिवर्स काम करने जा रहे हैं, आउटपुट की हेल्प से इनपुट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना होगा तो आप फिर उस केस में आप ये एक्साइटेशन टेबल का आप यूज़ करेंगे। अब देखिए ये S और R आपके क्या है, रिवर्स है। देखिए ये 0 1 0 डोंट केयर है। तो देखिए 0 1 0 डोंट केयर, ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं, 0 1 0 एंड डोंट केयर। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में आपका एक्साइटेशन टेबल हो जाएगी। अब देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज क्या है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप दोनों इनपुट्स को S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका इनवैलिड स्टेट में हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज इनवैलिड स्टेट इज प्रेजेंट व्हेन बोथ S एंड R इनपुट्स आर 1, यानी दोनों इनपुट्स अगर आप 1 ले लेंगे तो उस केस में एसआर फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड स्टेट में आ जाता है और ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हम क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड दिस वी यूज जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि 1 1 पर वो इनवैलिड स्टेट में ना जाए, हम जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, लेट से आपका जे है और ये आपका के है। जेके फ्लिप फ्लॉप में ये इनवैलिड स्टेट नहीं आएगी। 1 1 के केस में आपको ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने लग जाएगा, यानी आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर पहले 0 था तो अब 1 हो जाएगा, पहले 1 था तो अब 0 हो जाएगा, यानी टॉगल करने लग जाएगा 1 1 पर। तो आपने क्या देखा कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज था 1 1 पर आपका इनवैलिड स्टेट आ जा रही थी, वो आपका ओवरकम हो गई है इस जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करने पर। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में कुछ चेंजेस कर देंगे तो आपका वो जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये मान लीजिए आपका है एस आर, और यहाँ मान लीजिए आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, और ये लेट से एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार। अभी आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो लेट से आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है, वो जो सर्किट हमने इम्प्लीमेंट किया था एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में, उसको हम इस तरीके से इस ब्लॉक डायग्राम से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर केवल ये 2 एंड गेट और लगा देंगे। तो ये 2 एंड गेट हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और आपका ये एस आर फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट से ये इनपुट है आपका जे, और ये इनपुट है आपका के। तो ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा इस जेके फ्लिप फ्लॉप में। इसको देखिए आप ब्लॉक डायग्राम से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, और लेट से ये जे है, ये के है, ये 2 आउटपुट हो जाएंगे इसके क्यू और क्यू बार। तो जैसे हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप अभी आपको डिस्कस किया था किस तरीके से आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको हमने इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एस आर से आप जेके किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आप ये 2 एंड गेट और लगा देंगे, और फिर इसको इस तरीके से 2 एंड गेट लगाकर इस तरीके से कनेक्ट करने पर आपको ये जेके फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है। तो एस आर से जेके बनाने के लिए हमें 2 एंड गेट की और रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं। एस इजुकल टू क्या हो जाएगा, एस इजुकल टू देखिए जे क्यू बार, तो एस इजुकल टू हो जाएगा जे और ये आपका क्यू बार, और आर इजुकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इजुकल टू हो जाएगा के क्यू। तो एस इजुकल टू जे क्यू बार, आर इजुकल टू के क्यू। तो अगर आप एस इजुकल टू जे क्यू बार, आर इजुकल टू के क्यू ले लेंगे तो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो अगर आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो आप इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, या आप इस तरीके से सर्किट इंप्लीमेंट करके एस आर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हैं आपका जो कि कन्वर्जन के लिए बता रही है। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप को आप कन्वर्ट कर रहे हैं जेके में, यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप आपके पास है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल है, आप बना रहे हैं इसकी हेल्प से जेके फ्लिप फ्लॉप को। तो एस आर अवेलेबल है, बना रहे हैं आप जे और के को, तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो ये इक्वेशंस बता रही है आपको। तो ये अवेलेबल है, अवेलेबल क्या है आपके पास एस आर, तो आप लिखेंगे एस जो अवेलेबल है उसके टर्म्स में लिखेंगे। तो अवेलेबल क्या है आपके पास एस आर, तो अवेलेबल के टर्म्स में लिखेंगे एस इजुकल टू जे एंड क्यू बार, यानी जे और एंड करिए उसका क्यू बार से, और उसको आउटपुट और उसको दे दीजिए आप एस को, यानी एस इजुकल टू जे क्यू बार, आर इजुकल टू के क्यू, और आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा जे के फ्लिप फ्लॉप में। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि किस तरीके से आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप में। तो इसके लिए अब ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। तो लेट से यहाँ पर है हमारा क्लॉक जे के, और ये है हमारा नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्लॉक 0 अप्लाई करेंगे, यानी कि आप इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो ऑलरेडी हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपका डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी ये क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो आपका ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, और आपका जो पहले था वही रहेगा, यानी ये होल्ड स्टेट में ही रहेगा आपका, और जे और के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी आपने अगर यहाँ पर क्लॉक 0 अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता था, आपका नैंड गेट होता था। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने आपको बताया कि ये नैंड गेट होता था, तो जब 0 अप्लाई करेंगे तो उस नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, आपको ऑलवेज 1 मिलने वाला है, यानी आपको ऑलवेज 1 1 मिलने वाला था,
तो इसकी वजह से आपका क्या हो जा रहा था, वो होल्ड स्टेट पर हो जा रहा था, यानी जो पहले था वही रहेगा, जे और के की वैल्यू से वो डिपेंड नहीं कर रहा था, जे के की वैल्यू पर डिपेंड वो नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ जे की वैल्यू डोंट केयर और के की वैल्यू डोंट केयर। अगर आप क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जे और के की वैल्यू आप कोई भी कुछ भी लीजिए, जे की वैल्यू 0 लीजिए 1 लीजिए, आपका आउटपुट यहाँ पर चेंज नहीं होगा और ये होल्ड स्टेट में रहेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क करे तो उसके लिए आपको इस क्लॉक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट से हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो लेट से आप जे की वैल्यू लेते हैं 0, के की वैल्यू ले रहे हैं 0 और फिर आप इस क्लॉक को अप्लाई करते हैं। तो देखिए जे की वैल्यू 0 ली, के की वैल्यू 0 ली और फिर आप इस क्लॉक को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्या गेट है, ये आपका एंड गेट है। तो एंड गेट में अगर आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो दूसरा आउटपुट आपका कुछ भी हो वो आपको आउटपुट में 0 ही देगा, ठीक है ना। एंड गेट में अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट में ऑलवेज आपको 0 ही मिलेगा। तो देखिए जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट में आपको ऑलवेज यहाँ पर भी 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप में देखिए, एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 मिलने पर क्या मिल रहा था आपको, एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 मिलने पर वो होल्ड स्टेट में था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के केस में ये होल्ड स्टेट में रहेगा, यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, क्यू एन मिलेगा, ठीक है ना। जब जे की वैल्यू 0 लेंगे, के की वैल्यू 0 लेंगे तो एंड गेट है आपका, एंड गेट होने की वजह से जब आप यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 लेंगे तो आउटपुट में आपको 0 मिल जाएगा। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब आप 0 देते थे तो वहाँ पर आपका वो किस स्टेट में रहता था, वो होल्ड स्टेट में रहता था, ठीक है ना। यानी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, क्यू एन मिलने वाला है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 0 1। अगर आप जे की वैल्यू 0 ले लें और के की वैल्यू 1 ले लें, लेट से आपने जे की वैल्यू 0 लिया है और के की वैल्यू 1 लिया है, तो 0 लेने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा और 1 लेने पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस इनपुट को देखिए, ये आपका क्यू जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 एंड क्यू। तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर क्यू मिलने वाला है। अब देखिए ये जो Q है ये आपका 0 भी हो सकता है और ये आपका 1 भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ही केस डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये 0 था, तो अगर ये आपका 0 होता है तो उस केस में आपका यहाँ पर इनपुट जाएगा 0 0 और 0 0 के केस में आपका आउटपुट क्या मिलता था, 0 0 के केस में आपका आउटपुट मिलता था होल्ड स्टेट। एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 के केस में आपका आउटपुट क्या मिलता था, एस आर के फ्लिप फ्लॉप में 0 0 के केस में आपका आउटपुट मिलता था होल्ड स्टेट, यानी जो आपका आउटपुट पहले था वही आउटपुट रहेगा। और पहले आपका आउटपुट क्या था, 0 था, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्यू को क्या माना है, 0 माना है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। लेट से आपका क्यू 0 है, आपका क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर आपका 0 0 आ जाएगा। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 आने पर क्या आता है आपका, नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो आपका प्रीवियस स्टेट में था, यानी होल्ड स्टेट में वो रहेगा। तो पहले क्या था, आपका 0 था, यानी बाद में भी आपका 0 रहेगा। और लेट से क्यू की वैल्यू 1 है, अगर आप क्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्यू की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 1। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 1 लेने पर आउटपुट में आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, यानी आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि आप क्यू की वैल्यू 0 लें या 1 ले, आपको यहाँ पर आउटपुट में 0 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जब जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू 0 होगी। तो लेट से आपकी जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है और फिर आप इस क्लॉक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए 0 है तो इस एंड गेट की वजह से आपको ऑलवेज यहाँ पर 0 मिलेगा और ये आपका क्यू बार जा रहा है तो आउटपुट में आपको यहाँ पर क्यू बार मिलेगा, ठीक है ना। अब फिर से हम दो केस डिस्कस करते हैं। लेट से क्यू की वैल्यू 0 है, तो अगर आपका क्यू की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्यू बाहर जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट में जाएगा 1 0, यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट में 1 0 जाता है तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, यानी आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। लेट से क्यू की वैल्यू 1 है, तो अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर आपका ये क्यू बार है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपका अगर 0 0 जाता है तो 0 0 के केस में आपका वो होल्ड स्टेट पर रहता है, यानी पहले अगर 1 था तो बाद में भी आपका 1 ही रहेगा, यानी दोनों ही केसेस में आपका आउटपुट आपको 1 मिलने वाला है। वो आपका इस बात से इंडिपेंडेंट है कि क्यू की वैल्यू 0 है या 1 है, तो 1 0 के केस में आपका आउटपुट 1 मिलने वाला है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं 1 1। अब एस आर में क्या था, 1 1 के केस में इनवैलिड हो जा रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये दो एंड गेट लगाए थे। अब चेक करते हैं कि 1 1 के केस में यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो लेट से जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है। देखिए यहाँ से गया है आपका क्यू बार, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्यू बार, और यहाँ से गया है क्यू, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्यू, यानी 1 1 लेने पर ये क्यू बार हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा।
अब यहाँ पर फिर से दो केस हो सकते हैं, लेट से क्यू की वैल्यू 0 हो और लेट से क्यू की वैल्यू 1 हो। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्यू की वैल्यू 0 है। तो अगर क्यू की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0, ये आपका हो जाएगा 1 0, और 1 0 होने पर आपका आउटपुट क्या मिलता था, एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में देखिए 1 0 होने पर आपको आउटपुट में क्या मिलता था, आउटपुट में आपको 1 मिलता था, यानी आउटपुट 1 हो जाएगा। तो आप ऐसा देख रहे हैं कि क्यू एन प्लस 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, यानी जो पहले था उसका नोट हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, लेट से क्यू की वैल्यू आपका 1 हो। अगर आपकी क्यू की वैल्यू 1 होगी तो ये आपका 0 1 हो जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो फिर आपका ये 0 1 हो जाएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखिए 0 1 के केस में आपको क्या मिलता था, 0 1 के केस में आपको आउटपुट में 0 मिलता था, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट में आपको 0 मिलेगा, और 0 क्या है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने क्या देखा कि आप 0 लीजिए या 1 लीजिए, वो आपको जो प्रीवियस स्टेट है उसका नोट मिल रहा है, यानी वो टॉगल कर जा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में अगर आप 1 1 लेंगे तो आपका आउटपुट जो होगा वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि 1 1 केस में ये जेके फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल स्टेट पर होगा। तो 0 0 में ये होल्ड, 0 1 में रीसेट, 1 0 में सेट, और 1 1 पर ये जेके फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल स्टेट पर होगा। यानी अगर पहले 0 था तो अब आपका क्लॉक अप्लाई करने के बाद आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप में जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 ले लेते हैं और फिर ये क्लॉक अप्लाई करते हैं तो पहले लेट से अगर आपका आउटपुट 0 था तो बाद में 1 हो जाएगा, और अगर पहले आपका आउटपुट 1 था तो बाद में अब 0 हो जाएगा, और लेट से पहले आपका आउटपुट 0 था तो बाद में अब 1 हो जाएगा, यानी वो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पहले 0 था तो अब 1 हो जाएगा, पहले 1 था तो अब 0 हो जाएगा, यानी वो टॉगल कर जाएगा। तो इसलिए 1 1 स्टेट पर आपका वो फ्लिप फ्लॉप टॉगल स्टेट में होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होगा। तो होल्ड, रीसेट, सेट और टॉगल, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी, जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल हो जाएगी। अब इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम इस जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखनी है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है Qn और Qn प्लस 1, और इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को क्रिएट करना यहाँ पर जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन आपके क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। देखिए जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, यानी ये होल्ड स्टेट में रहेगा, यानी अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0, पहले 1 था तो बाद में भी 1। 0 1 के केस में आपका ये ऑलवेज 0 हो रहा है क्योंकि रीसेट स्टेट में है। 1 0 के केस में आपका ये सेट स्टेट में है, तो 1 0 के केस में आपका ऑलवेज 1 रहेगा, और 1 1 के केस में टॉगल कर जा रहा है, पहले 0 था अब 1 हो जाएगा, पहले 1 था अब ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके आप ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसकी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसको Qn प्लस 1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Qn प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 1 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 एंड 6। तो आप इसके लिए के मैप बना लीजिए और के मैप बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट से ये है आपका Qn प्लस 1, इस साइड आप ले रहे हैं j और इस साइड आप ले रहे हैं k Qn, तो ये आपका हो जाएगा j बार j, k बार q बार, k बार q, k q और k q बार। अब इसके लिए हम एंट्री करते हैं, तो 1 4 5 एंड 6। तो देखिए ये इस तरीके से आप के में बना सकते हैं। इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके, इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके आप Qn प्लस 1 के लिए इस तरीके से के में बना सकते हैं। आपका हो जाएगा 1 4 5 6 पर आपके 1 है, 1 4 5 6 पर आपके 1 है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पेयर हो जाएगा और ये आपका सेकंड पेयर हो जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, Qn प्लस 1 इज इक्वल टू, इस पेयर के लिए देखिए, सबसे पहले ये वाला पेयर देखिए, इस पेयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपका j, के बार आपका मिनिमाइज हो जाएगा q बार, प्लस यहाँ से मिलेगा आपका k बार q। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी Qn प्लस 1 इज इक्वल टू j q बार प्लस k बार q।
ये आपका प्रीवियस स्टेट था तो हमने इसके लिए Qn लिया है। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम यूज कर रहे हैं Qn+1, यानी क्लॉक से पहले आपका Qn था, क्लॉक अप्लाई करने के बाद वो Qn+1 स्टेट हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके। तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है Qn+1 इज इक्वल टू जे Qn बार प्लस के बार Qn। तो देखिए इस जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल क्या हो जाएगा, Qn+1 जे के, कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जैसे हमने एस आर के लिए निकाला था उसी तरीके से आप जेके के लिए निकाल सकते हैं। 0 0 पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और देखिए इस 0 0 पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी जे की वैल्यू 0 मिल रही है ऑलवेज, लेकिन के की वैल्यू 0 भी है और के की वैल्यू 1 भी है, तो आपका यहाँ पर डोंट केयर आ जाएगा। 1 1 के केस में देखिए, 1 1 के केस में देखिए ये आपका था 1 1 1 1 में ये मिला 1 0, फिर आप इस 1 1 को देखिए, इस 1 1 में क्या है आपका 0 0, यानी आप क्या देख रहे हैं के की वैल्यू तो आपकी ऑलवेज 0, लेकिन जे की वैल्यू 0 भी हो रही है और 1 भी हो रही है, यानी के की वैल्यू तो है जो आपका ऑलवेज 0, लेकिन जे की वैल्यू 1 भी है और 0 भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, डोंट के ले लिया है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके आप जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस केस में भी आपका एक दूसरे का रिवर्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये डोंट केयर, ये डोंट केयर, तो ये एक दूसरे का रिवर्स है। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में एक्साइटेशन टेबल हो जाएगी। आउटपुट्स की हेल्प से हम यहाँ पर इनपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्साइटेशन टेबल में क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट की हेल्प से इनपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसको आप यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस जेके फ्लिप फ्लॉप से आप सभी फ्लिप फ्लॉप्स को ड्राइव कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। लेट से जेके की ट्रुथ टेबल क्रिएट कर रहे हैं जेके। तो देखिए अगर आप यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक की अगर आप बात करेंगे तो ये किसकी टेबल हो जाएगी। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 के केस में वो इनवैलिड हो जाता था, यानी 1 1 वाला इनपुट आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। तो ये आपका जो ट्रुथ टेबल है वो जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इन 3 को ले लेंगे तो आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, ठीक है ना। इन 3 कॉम्बिनेशंस को ले लेंगे तो आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम 1 1 को नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 1 पर वो इनवैलिड हो जाता है। तो देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप आपको मिल गया। उसी तरीके से अगर आप ये सेकंड और थर्ड को ले लेंगे, सेकंड थर्ड को लेने पर आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, सेकंड थर्ड लेने पर आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है। और इसी तरीके से फर्स्ट और फोर्थ को लेने पर, फर्स्ट और फोर्थ को लेने पर आपको टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है। तो आपने क्या देखा, ये जेके फ्लिप फ्लॉप से आप सभी फ्लिप फ्लॉप्स को ड्राइव कर पा रहे हैं। अगर आप ये 3 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो एस आर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप केवल ये सेकंड और थर्ड वाला लेते हैं, ये सेकंड और थर्ड वाला लेते हैं तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं तो फिर आपको ये टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जेके से आप सभी फ्लिप फ्लॉप्स को ड्राइव कर पा रहे हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप को भी ड्राइव कर पा रहे हैं, टी को भी ड्राइव कर पा रहे हैं और डी फ्लिप फ्लॉप को भी ड्राइव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप इज द यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इससे आप सभी फ्लिप फ्लॉप्स को ड्राइव कर सकते हैं। ये सेकंड और थर्ड को लेने पर आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ को लेने पर ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल हो जाएगी, और फर्स्ट 3 लेने पर आपका ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आ जाएगी। डिस्कस करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिले। तो ये है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पर डी का मतलब है डिले। तो ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिले से यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए इसको डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी आप इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट में देंगे वो सेम आपको आउटपुट में मिलने वाला है, यानी जो भी आप इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट में मिलने वाला है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उस फ्लिप फ्लॉप का जो डिले होगा उतने डिले के बाद आपको सेम इनपुट आउटपुट में मिल जाएगा। इसीलिए इसको डिले के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर आपको इनपुट्स में डिले देना होगा तो आप इस फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो इनपुट में देंगे वही सेम आपको आउटपुट में मिलने जा रहा है। अब देखिए ये जो डी फ्लिप फ्लॉप आपको जेके से कब मिलेगा, ये जेके से तब मिलेगा जब आपका ये सेकंड और थर्ड वाला केस होगा, ये सेकंड और थर्ड वाला केस होगा। तो सेकंड और थर्ड में आपने क्या देखा कि जे और के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर जे की वैल्यू 1 है
तो के की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर जे के फ्लिप फ्लॉप में आप इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे कि जहाँ पर कि जे और के की वैल्यू एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हो तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ठीक है ना। तो डी फ्लिप फ्लॉप हम क्रिएट कर रहे हैं जेके की हेल्प से। तो लेट से आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये मान लीजिए है आपका क्लॉक जे के और यहाँ पर है आपका आउटपुट क्यू और क्यू बार। और लेट से ये है आपका इनपुट डी, ठीक है ना, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जे और के जो होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये नॉट गेट यूज़ कर लिया। तो नॉट गेट का यूज़ कर लिया तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। लेट से आप डी की वैल्यू 0 देंगे तो 0 देने पर ये 0 1 होगा, 0 1 होगा। और डी की वैल्यू अगर आप 1 देंगे तो 1 देने पर ये आपका 1 0 हो जाएगा, यानी 1 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। जेके से डी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा तो आप सिंपली जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार कर देंगे और आपका जेके फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। क्लॉक डी क्यू एन प्लस 1। तो देखिए अगर आप यहाँ पर अगर क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। आप डी की वैल्यू कुछ भी लें, ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा और आपका ये होल्ड स्टेट पर रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में। अगर आप क्लॉक की वैल्यू 0 ले लेंगे तो नैंड गेट में आपका अगर एक इनपुट 0 हो जाएगा तो ऑलवेज आउटपुट में 1 1 देगा और 1 1 मिलने पर वो आपका होल्ड कर रहा था तो होल्ड स्टेट में रहेगा। तो ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी एसआर फ्लिप फ्लॉप में बता चुके हैं कि अगर आप क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं तो वो किस तरीके से आपका होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। लेट से अगर आप डी की वैल्यू ले रहे हैं 0 और आप क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए डी की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0 और यहाँ पर जाएगा 1, यानी डी की वैल्यू 0 लेने पर ये जाएगा 0 1। तो 0 1 के केस में आपको क्या मिल रहा है, 0 1 के केस में आपको 0 मिल रहा है, यानी आउटपुट में आपको 0 मिल जाएगा। और अगर लेट से आप डी की वैल्यू ले रहे हैं 1 और फिर आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लेने पर यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1 0 जाएगा और 1 0 के केस में आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आप इनपुट में दे रहे हैं वही सेम आपको आउटपुट में मिल जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो जो भी आप इनपुट में दे रहे हैं, लेट से आप इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको 0 मिल जाएगा, इनपुट में आप 1 देंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि D इज इक्वल टू क्यू एन प्लस 1। यहाँ से देखिए क्या बोल सकते हैं, इस ट्रुथ टेबल को देखिए, इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, D इज इक्वल टू क्यू एन प्लस 1 या क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू D। इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके आप ये इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। या आप इसको ट्रांसपेरेंट लेच भी बोल सकते हैं, इसको आप ट्रांसपेरेंट लेच भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप इनपुट पे देंगे वही आपका आउटपुट में है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लेच एज वॉट एवर इनपुट इज गिवन सेम इनपुट गोज टू आउटपुट। ट्रांसपेरेंट लेच भी बोलते हैं क्योंकि आप जो भी इनपुट देंगे वही सेम इनपुट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए ट्रांसपेरेंट लेच की तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट लेच, क्योंकि जो भी आप इसको इनपुट में देंगे वही आपका आउटपुट में मिलने वाला है। तो इक्वेशन हो जाएगा डी इज इक्वल टू क्यू एन प्लस 1। इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके आप इसके लिए करेक्टरिस्टिक टेबल लिख सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक टेबल क्या हो जाएगा, डी एन क्यू एन प्लस 1। देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये करेक्टरिस्टिक टेबल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 0 के केस में क्या है, अगर डी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में ऑलवेज आपको 0 मिलेगा और डी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, यानी जो भी आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं वही सेम आपको आउटपुट में यहाँ पर मिल पा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एसओपी में मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा आपका डी क्यू बार प्लस डी क्यू। तो आप डी अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस क्यू बार आपका क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस क्यू एन बार आपका क्यू एन प्लस क्यू एन बार आपका 1 हो जाएगा, यानी आपको आंसर मिल जाएगा क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी। तो सिंप्लीफाइड करके आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी, ये ट्रुथ टेबल से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी।
तो ये इसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके लिए डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। तो देखिए एक्साइटेशन टेबल किस तरीके से आप लिखेंगे, क्यू एन प्लस 1 और इनपुट है यहाँ पर आपका डी। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये एक्साइटेशन टेबल हम लिख रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। देखिए ये हमें पता है कि यहाँ पर क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी, यानी सेम आपको यहाँ पर डी पर मिलने वाला है। यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 0 1 0 1, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी। आप चाहे तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये 0 0 है, 0 0 के केस में 0, 1 1, 1 1 के केस में आपको क्या मिल रहा है, 1 1 के केस में आपको 1 मिल रहा है। तो 1 0 के केस में देखिए 1 0 के केस में आपको 0 मिल रहा है। तो इस टेबल का यूज़ करके आप ये एक्साइटेशन टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं इस डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये डी फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से भी बना सकते हैं क्या। देखिए ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसमें हमने सेकंड और थर्ड को यूज किया है, और एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपका ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेकंड और थर्ड जो है ये आपका जेके में भी होगा और एस आर में भी होगा। देखिए एसआर में क्या नहीं होगा, देखिए एसआर में क्या नहीं होगा, एसआर में आपका ये लास्ट वाला इनपुट नहीं होता है, क्योंकि लास्ट वाला इनपुट यानी 1 1 के लिए जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो आपका इनवैलिड स्टेट में हो जाता है। तो ये लास्ट इनपुट को छोड़ करके बाकी सभी आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप में होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये आप एसआर से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 इनपुट हैं वो एसआर में होंगे। हाँ, आप डायरेक्टली एसआर फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये वाला आउटपुट आपका एब्सेंट होता है। देखिए 1 1 वाला जो इनपुट है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एब्सेंट होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप में। तो आप डायरेक्टली एसआर से टी इस टेबल का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये 1 1 वहाँ पर प्रेजेंट होगा ही नहीं। लेकिन एसआर से डी आप बना सकते हैं इस टेबल का यूज़ करके, क्योंकि एसआर में आपके ये तीनों होते हैं और जेके में आपके ये चारों होते हैं। तो और आपको चाहिए सेकंड और थर्ड, और ये आपका एसआर में भी होगा। तो एसआर से आप इस टेबल का यूज़ करके डी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपली आप एसआर यहाँ पर जे की जगह एस, सिंपली आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप में। तो एसआर से डी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू डी और आर इज इक्वल टू डी बार, यानी एस इज इक्वल टू डी और आर इज इक्वल टू डी बार करते ही आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा एज डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है ना, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको चाहिए ये सेकंड और थर्ड, और एसआर में आपका ये तीनों होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एसआर से भी डायरेक्टली डी को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एस इज इक्वल टू डी और आर इज इक्वल टू डी बार करने पर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एसआर से डी या जेके से डी बनाने के लिए आपको केवल एक नोट गेट की जरूरत होगी, यानी एक नोट गेट की हेल्प से आप एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी में या जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी का यहाँ पर क्या मतलब है, टी का मतलब है टोगल। तो टी का मतलब है यहाँ पर टोगल, तो इसको बोला जाता है टोगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फर्स्ट और फोर्थ को लेना पड़ेगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ में आप क्या देख रहे हैं, जे और के की वैल्यू सेम है। यानी अगर आप जे और के की वैल्यू सेम ले लेंगे तो आपका वो टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट से आपका एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये मान लीजिए आपकी यहाँ पर क्लॉक है, ये मान लीजिए आपका जे है और के है, ये लेट से आपका क्यू है और क्यू बार है। तो जेके से टी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जे की वैल्यू और के की वैल्यू दोनों को सेम कर देंगे। तो लेट से ये जे की वैल्यू भी सेम है और के की वैल्यू भी सेम आपने कर दी, और ये मान लीजिए आपका टी है तो जे की वैल्यू भी टी हो जाएगा और के की वैल्यू भी टी हो जाएगा, और आपका ये जे के फ्लिप फ्लॉप इस टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जे और के की दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी जे और के दोनों की वैल्यू सेम है, और आपका ये टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आ जाएगी। और इस तरीके से आप जे के फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जे के फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए आपको केवल जे के फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जे इज इक्वल टू टी और के इज इक्वल टू टी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जे के आपके पास अवेलेबल है, आपको बनाना है टी फ्लिप फ्लॉप, जे के अवेलेबल है, इसकी हेल्प से आपको टी बनाना है। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप में कि जिससे कि वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाए, आपको जे इज इक्वल टू टी और के इज इक्वल टू टी करना होगा, और आपको ये फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप्स को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए। अब डिस्कस करते हैं इस टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो टी की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, 0 लीजिए 1 लीजिए, वो आपका होल्ड करेगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में किस तरीके से करेगा, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है।
और लेट से अगर आपकी टी की वैल्यू 0 है और आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका 1 1 जाएगा। लेट से टी की वैल्यू 0 है और आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 0 जाएगा। और 0 0 के केस में क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, यानी आपको ये होल्ड करेगा, यानी आउटपुट में QN मिलेगा। और अगर आप टी की वैल्यू 1 ले लेते हैं और फिर आप ये क्लॉक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 1 जाएगा। और 1 1 के केस में ये क्या कर जा रहा है, टॉगल कर जा रहा है। तो ये आप ट्रुथ टेबल इसकी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी टी फ्लिप फ्लॉप के केस में। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये टी आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है QN+1। तो ये ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं। अगर आप टी की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 लेने पर ये आपका होल्ड कर रहा है, और अगर आप टी की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेने पर ये टॉगल कर जा रहा है। यानी ये टी फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क नहीं करेगा अगर आपने टी की वैल्यू 0 ली हुई है। 0 लेने पर ये आपका उस स्टेट को होल्ड करेगा। लेकिन अगर आपको इसको टॉगल करना है तो टॉगल करने के लिए आपको टी की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। 1 लेते ही ये टॉगल कर जाएगा, यानी जब जब आप टी की वैल्यू 1 लेंगे तब तब ये आपका टॉगल कर जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। और ये इसकी आपका ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख रहे हैं इस टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, टी QN+1। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखिए टी की वैल्यू 0 है, 0 लेने पर आपका ये होल्ड करता है, यानी यहाँ पर 0 1 आ जाएगा। और 1 लेने पर, टी की वैल्यू 1 लेने पर ये टॉगल कर रहा है। तो अगर पहले 0 था तो अब 1 हो जाएगा, पहले 1 था तो अब ये 0 हो जाएगा। तो ये आपकी टी फ्लिप फ्लॉप के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो जाएगी। ये ट्रुथ टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप की और ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप की। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं QN+1 के लिए। तो QN+1 आपका हो जाएगा, देखिए QN+1 आपका क्या हो जाएगा, T बार QN प्लस T QN बार। यानी आपने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई टी फ्लिप फ्लॉप के केस में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई QN+1 इज इक्वल टू T XOR QN। तो टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा QN+1 इज इक्वल टू T XOR QN। अब इस टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन टेबल लिख रहे हैं। तो देखिए टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन टेबल लिख रहे हैं। तो एक्साइटेशन टेबल हो जाएगा QN+1 T। कॉम्बिनेशन हो जाएंगे आपके 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू QN+1 XOR QN, या फिर इसको लिख सकते हैं QN XOR QN+1, क्योंकि एक्सोर ऑपरेशन है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक्सोर में। आप इसको साइक्लिक फैशन में चेंज कर सकते हैं। यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा QN XOR QN+1। यानी इन दोनों को एक्सोर ले लीजिए तो आपको इसकी एक्साइटेशन टेबल मिल जाएगा 0 1 1 0। तो T इज इक्वल टू QN XOR QN+1। इन दोनों को एक्सोर लेने पर आपको T मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसके लिए एक्साइटेशन टेबल लिख सकते हैं, या फिर इस टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 0 0 0 0 के केस में T की वैल्यू 0 है। देखिए 0 1 0 1 के केस में T की वैल्यू 1 है। 1 1 1 1 1 1 के केस में T की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका यूज़ करके भी आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन का यूज़ करके भी आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल हो जाएगी, और ये टी फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो आपका यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप टी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं और एसआर भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर एस और आर नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एस ले लिया और यहाँ पर आर ले लिया तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एस आर के केस में ये 1 1 होता ही नहीं है। एस आर में आपके केवल ये 3 होते हैं, ये 4th वाला इनवैलिड होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर एस और आर लिख देंगे तो फिर ये टी फ्लिप फ्लॉप आपका नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उस केस में आपका टी नहीं होगा। टी अगर आपको बनाना है तो आपको इसको जे के लेना होगा, तभी आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि टी नहीं है। टी करने के लिए आपको इसको जे के लेना होगा। तो अब ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप है। फ्लॉप्स को हम समराइज कर देते हैं। तो देखिए ये ट्रुथ टेबल तो है, ये जो ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी जेके के लिए। आप इस लास्ट वाले को हटा दीजिए तो फिर ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी एसआर के लिए। अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी डी के लिए। और अगर आप ये फर्स्ट और फोर्थ को ले लेंगे, यानी स्टार्टिंग के और लास्ट को ले लेंगे, तो फिर ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी आपकी टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है
केवल 3 लेने पर एसआर मिल जाएगा, ये चारों लेने पर जेके मिल जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ लेने पर टी मिल जाएगा और सेकंड एंड थर्ड लेने पर आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एसआर फ्लिप फ्लॉप की Qn+1 इज इक्वल टू एस प्लस आर बार Qn, ठीक है ना। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी Qn+1 इज इक्वल टू जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जे Qn बार। देखिए वहाँ पर डोंट केयर होने की वजह से वो हट गया था, लेकिन चूंकि जेके में डोंट केयर नहीं आ रहा था, जो हमने करेक्टरिस्टिक टेबल लिखी थी एसआर के लिए, वहाँ पर आपका डोंट केयर होने की वजह से ये हट जा रहा था, लेकिन जेके में आपका डोंट केयर नहीं आएगा तो उसकी वजह से आपको ये टर्म मिल रहा था केएमएफ को सॉल्व करने पर Qn बार मिल रहा था, जो कि यहाँ पर एब्सेंट है, प्लस के बार Qn, ठीक है ना। ये टर्म यहाँ पर एब्सेंट क्यों है? ये टर्म यहाँ पर एब्सेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपका डोंट केयर हो जाने की वजह से वो क्वाड बन जा रहा था, लेकिन जेके के केस में वो आपका डोंट केयर नहीं था तो क्वाड पॉसिबल नहीं था, तो केवल 2 पेयर बनाए थे, तो उसकी वजह से आपका ये Qn बार यहाँ पर आ जा रहा है, तो जबकि ये चीज़ यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी जे Qn बार प्लस के बार Qn। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा Qn+1 इज इक्वल टू डी, और टी फ्लिप फ्लॉप के केस में एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा Qn+1 इज इक्वल टू टी XOR Qn। या फिर आप इससे भी बोल सकते हैं कि देखिए अगर जेके में आप जे की जगह टी और के की जगह टी पुट कर देंगे तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, यानी जे की जगह टी रखिए, के की जगह टी रखिए, तो जे की जगह टी और के की जगह टी रखने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टी XOR Qn। देखिए ये हो जाएगा टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू, टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू, जे की जगह टी रखते हैं और के की जगह टी रखते हैं तो टी XOR Qn, यानी जेके में जे की जगह टी और के की जगह टी रखने पर आपको टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी टी फ्लिप फ्लॉप के केस में Qn+1 इज इक्वल टू टी XOR Qn। अब एक्साइटेशन टेबल लिख देते हैं, तो एक्साइटेशन टेबल है आपका Qn+1, कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एसआर के केस में हमने देखा था ये था आपका 0 1 0 डोंट केयर, और ये इसका रिवर्स हो जाएगा डोंट केयर 0 1 0। जेके के केस में हमने देखा था ये था आपका 0 1 डोंट केयर, और ये इसका रिवर्स हो जाएगा डोंट केयर 1 0। डी के केस में हमने देखा था Qn+1 इज इक्वल टू डी, यानी ये हो जाएगा 0 1 0 1, क्योंकि Qn+1 इज इक्वल टू डी। और टी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने देखा था टी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं Qn XOR Qn+1, यहाँ से आप बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू Qn XOR Qn+1, यानी इन दोनों को XOR ले लीजिए, तो 0 0 का 0 0 1 का 1 1 0 का 1 और 1 1 का 0। तो ये एक्साइटेशन टेबल हो जाएगी कंबाइंड सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक टेबल हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप्स की एक्साइटेशन टेबल हैं, और ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स की ट्रुथ टेबल हैं।